बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 18 जनवरी 2026 रोज़ इतवार सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के घर मुल्की हैं, इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाएं। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। शहज़ादा फैसल बिन फरहान वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम 2026 में सऊदी वफद की सरबराही करेंगे। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान डेवस में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम 2026 में सऊदी अरब के आला सतह के एक वफ़द की सरबराही करेंगे। एसपीए के मुताबिक इस साल फोरम की थीम आ स्पिरिट ऑफ डायलॉग है, जो 19 से 23 जनवरी तक जारी रहेगा। सऊदी वफद में अमेरिका में सऊदी सफ़ीर शहज़ादी रीमा बिनते बंदर सुल्तान और वज़ीर तिजारत डॉक्टर माजिद अल कसबी के अलावा भी दीगर आला ओहदेदारान मौजूद होंगे। कलेजा फेस्टिवल में खाने पकाने का लाइव मुजाहरा, गैर मुल्की शेफ्स की भी शिरकत। बुरेदा में 17वां कलेजा फेस्टिवल में अपनी तमाम दिलकशियों के साथ जारी है, जहां मराकश, तुर्की, मिस्र के पकवानों और सकाफत पर खसूसी तवज्जो के साथ साथ लोग मुकामी तौर पर मशहूर बिस्किट पेस्ट्री में भी गहरी दिलचस्पी ले रहे हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी SPA के मुताबिक मराकश, मिस्र और तुर्की के शेफ्स अपने अपने मुल्कों की मशहूर डिशें और खाने पकाने के रवायती तरीक़ों को शेयर कर रहे हैं। बुरेदा के शाह खालिद सकाफती सेंटर में जारी फेस्टिवल में, जो 17 जनवरी तक वो जारी रहा, नामवर शेफ्स खाने पकाने का लाइव मुजाहरा करते रहे। फेस्टिवल में कुदरती नशोनुमा पर मबनी ज़रई और जानवरों की प्रोडक्ट्स के लिए एक खसूसी खैमा नस्ब किया गया, जहाँ कलेजा में इस्तेमाल होने वाले कुछ खास अज्जा की नुमाइश की जा रही थी, जिनमें घी, खजूर का शरबत, साबुत गंदम, कुदरती शहद और मुख्तलिफ इकसाम का गला शामिल है। 10 साल से कम उम्र बच्चों को फ्रंट सीट पर बिठाना ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी है। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने कहा है कि 10 साल से कम उम्र के बच्चों को ड्राइवर के बराबर फ्रंट सीट पर बिठाना ट्रैफिक की कानून की खिलाफ वर्जी है। और इसके अलावा आज वेबसाइट के मुताबिक महकमा ट्रैफिक के ट्विटर अकाउंट पर कहा गया कि 10 साल से कम उम्र बच्चों को ड्राइवर के बराबर वाली सीट पर बिठाना खतरनाक हो सकता है। उन्हें पिछली सीटों पर सीट बेल्ट के साथ बिठाया जाए। सऊदी महकमा ट्रैफिक का कहना है कि स्कूल बसों में तलबा को अपने मुकर्रर करदा जगहों पर बैठना चाहिए। ये इक़दाम उनकी और दूसरों की हिफाजत और सलामती के लिए है। महकमा ट्रैफिक ने मजीद कहा, तलबा को स्कूल बस में सवार होते हुए जल्दबाजी उसका मुजाहरा नहीं करना चाहिए। अपनी सीट पर सुकून से रहना सबके लिए हिफाजती नुक्ता नज़र से अहम है। महकमा ट्रैफिक ने तलबा से कहा वो स्कूल बस में सवार होते हुए कई चीज़ों का ध्यान रखें, जिनमें सीट बेल्ट बांधना, मुकर्रर जगह पर बैठना, इसके अलावा खिड़की से सर और हाथ बाहर ना निकालना, जब तक बस मुकम्मल तौर पर ना रुके उतरने की कोशिश ना करना भी शामिल है। महकमा ट्रैफिक ने कहा, इसी तरह सड़क अबूर करने से पहले ये ध्यान रखा जाए कि गाड़ियां ना आ रही हों। इससे ट्रैफिक हादसे और मुश्किलात से बचा जा सकता है। जज़ान में बीवी को गाड़ी चलाना सिखाते हुए हिट एंड रन हादसे में नौजवान जाँ बहक। अल्तवाल गवर्नरेट से ताल्लुक़ रखने वाले गांव अल नजामिया में एक नौजवान उस वक्त एक अलमनाक हादसे उसका हादसा उसको पेश आया जब वो अपनी बीवी को गाड़ी चलाना सिखा रहा था। इतलात के मुताबिक हादसा ड्राइविंग जो लाइसेंस है उसके दौरान पेश आया, जब बीवी गाड़ी पर से कंट्रोल खो बैठी और अपने शौहर के ऊपर गाड़ी लेकर चढ़ दौड़ी और उसके मौके पर ही उसकी मौत वाक़ हो गई। और मरहूम की नमाज जनाजा हफ्ता को बाद नमाज असर ग्राउंड में अदा कर दी गई और उसकी तदफीन अल नजमिया गाँव के कब्रस्तान में कर दी गई। क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रोग्राम अलबाहा में 143 पार्क, 43 वॉकवेज और साइकिलिंग ट्रैक। अलबाहा विंटर फेस्टिवल और तालीमी इदारों में छुट्टियों के दौरान रीजन के पार्क्स और वॉकवेज ने बड़ी तादाद में मुकामी अफराद और विजिटर्स को मुतवज्जे किया। सऊदी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक अलबाहा विंटर फेस्टिवल में इलाके के रहायशियों के अलावा करबो जवार के शहरों से भी बड़ी तादाद में लोगों की आमद रिकॉर्ड की गई। रीजनल म्यूनिसिपैलिटी ने इलाके में 43 वॉकवेज बनाए, जिनकी मजमूई लंबाई 53,000 मीटर से ज़्यादा है, जबकि 143 पार्क्स और बागात 4.5 मिलियन मुरबा मीटर से ज़्यादा रकबे पर मुहित हैं। उन अवामी मकामात पर पैदल चलने और साइकिलिंग के लिए मखसूस ट्रैक्स भी बनाए गए हैं। इसके अलावा पार्कों में सिटिंग एरिया, काबिल रसाई सहूलत मौजूद है, जो विजिटर्स को महफूज और आरामदेह माहौल फ्राहम करती है। याद रहे, अलबाहा विंटर फेस्टिवल में विजिटर्स की बढ़ती हुई तादाद के लिए कल्चरल और आर्टिस्टिक परफॉर्मेंसेज से लेकर फैमिली सरगर्मियों और रवायती बाजार तक इवेंट्स की एक वसी रेंज मौजूद है। फिच ने सऊदी अरब की क्रेडिट रेटिंग मुस्तहकम करार दे दी, मुआशरत की मजबूती की तौसीक। आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने सऊदी अरब की क्रेडिट रेटिंग को A+ बरकरार रखते हुए मुस्तकबिल का मंजरनामा मुस्तहकम करार दिया है। हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि सऊदी अरब की क्रेडिट रेटिंग उसके मजबूत मालियाती ढांचे की अक्कास है।
फिश के मुताबिक सऊदी अरब में जो कर्ज है उसकी और मजमूई जो पैदावार है उसके तनासब का जायज़ा और ख़ुद मुख्तार मुल्की असासों की जो खालिस मालियत ना सिर्फ मजबूत है बल्कि ए और डबल ए रेटिंग रखने वाले मुल्कों की औसत से भी नुमाया तौर पर बेहतर है। और इसके अलावा अरेबिया से गुफ्तगू करते हुए क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी सऊदी अरब के कर्ज हासिल करने की सलाहियत को मज़ीद मजबूत बनाती है। सऊदी अरब में 17 जनवरी को सऊदी अरब के शहरों के लिए मौसम की पेशगोई जो की गई थी उसमें टेम्परेचर में नुमाया फ़र्क देखा गया। आदाद शुमार के मुताबिक मक्का जद्दा जज़ान में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया और इसके अलावा जो है जद्दा में मौसम जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहा। तबूक सकाका और हाल में कम से कम जो है दर्जा हरारत 1 डिग्री को छुआ, जहाँ से ज़्यादा दर्जा हरारत 13 से 17 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रिकॉर्ड किया गया। दारुल हुकूमत रियाद में सर्दी का मौसम जारी है। टेम्परेचर ज़्यादा से ज़्यादा 17 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 5 डिग्री सेंटीग्रेड है। अलबाहा समेत जनूब मगरबी पहाड़ी इलाकों में ठंडी हवाओं का और ठंडी रातों का तजर्बा हो रहा है और बारिश भी वहाँ पर मुतवक्के है। बाकी शहरों में मुख्तलिफ जो है टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। अरर में कम से कम टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड, बुरेदा में 3 डिग्री और मदीना मुनव्वरा में ज़्यादा से ज़्यादा 23 और कम से कम 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया और दमाम में ज़्यादा से ज़्यादा 18 और कम से कम 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। खलीजी मुल्कों में खलीज अरब की रियासतों के लिए ताउन कौंसिल के शुमारियाती मरकज़ के ताज़ा तरीन आज़ाद शुमार के मुताबिक 2024 के दौरान GCC मुल्कों में जो है टूरिस्ट का ज़बरदस्त टर्नआउट देखा गया और आमदनी तकरीबन 400 बिलियन जो है रिकॉर्ड की गई, जो कि 120.2 बिलियन डॉलर बनती है और जिससे GCC की आमदनी में 7% का इजाफा हुआ है। और जो तकरीबन जो है उनका कहना है खलीजी ममालिक में 1 अरब रियाल टूरिस्ट खर्च करते हैं, जो तकरीबन 330 मिलियन डॉलर रोज़ाना है। पर्सनल बैगेज स्कीम के तहत गाड़ियों की पाकिस्तान दरामद पर पाबंदी आयद कर दी गई। पाकिस्तान की हुकूमत ने बैरून मुल्क से गाड़ियों की दरामद के हवाले से पॉलिसी तब्दील कर दी है। तफसीलात के मुताबिक सऊदी अरब, UAE और दीगर मुल्कों में मुकीम पाकिस्तानियों को पर्सनल बैगेज के स्कीम के तहत इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की दरामद से रोक दिया गया, क्योंकि UAE और जो खलीजी मुल्क जो है सऊदी अरब और दीगर जो मुल्क हैं वहाँ पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए पर्सनल बैगेज स्कीम के तहत कारों की इंपोर्ट पर पाबंदी आयद कर दी गई। बताया गया है कि पाकिस्तान की वज़ारत इक़्तिसाद ने अपनी इंपोर्ट पॉलिसी में तरमीम की है और एक नया सर्कुलर जारी किया है, जिसमें सऊदी अरब दीगर मुल्कों में रहने वाले सिर्फ रहायशी स्कीम और तोहफे के तहत ही गाड़ी दरामद की जा सकेगी और पर्सनल बैगेज के तहत गाड़ियों की दरामद पर पाबंदी आयद कर दी गई है। और इसके बाद मालूम हुआ है कि गाड़ियों की दरामद के लिए मुकर्रर मुद्दत में भी इजाफा कर दिया गया है, जिसके तहत अब गाड़ियों की दरामद की मुद्दत 700 दिन से बढ़ाकर 850 दिन कर दी गई है। इंपोर्ट की जाने वाली गाड़ी 1 साल तक किसी और के नाम मुंतकिल नहीं की जा सकेगी। इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की दरामद पर कम से कम हिफाजती और जो माहौलियाती मेयार का इतलाक है वो लाजिम करार दिया गया है। ट्रांसफ़र ऑफ रेजिडेंस स्कीम के तहत इंपोर्ट की जाने वाली गाड़ियां उसी मुल्क से होंगी जहां ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुकीम हैं। GCC के मुल्कों में आधे से ज़्यादा समेत दुनिया से जो पाकिस्तानी हैं वहां पर रहते हैं, तकरीबन 90 लाख पाकिस्तानी हैं। दाल का सूप बेशबहा ग़िज़ाई फ़वाइद के साथ सर्दी से बचाव में भी मुआवन। दर्जा हरारत में कमी और सर्दियों के मौसम के साथ ही ग़िज़ाई माहिरीन इस बात की तस्दीक करते हैं कि दाल का सूप जिस्म की सेहत के लिए मौसम सरमा की मुफीद तरीन ग़िज़ाओं में से एक है, क्योंकि ये तपश और तवानाई देने की सलाहियत के साथ अपनी बुलंद ग़िज़ाई अहमियत और कम कीमत होने की खूबियों को यकजा करता है। यह चीज़ इसे दुनिया भर के बहुत से ख़ानदानों का पसंदीदा इंतखाब बनाती है। ग़िज़ाई माहिरीन के मुताबिक दाल का सूप जिस्म को प्रोटीन और सेहत बख्श कार्बोहाइड्रेट्स फराहम करता है, जो जिस्म के कुदरती दर्जा हरारत को बरकरार रखने में मदद देते हैं, तवानाई को बढ़ाते हैं और उज़लात की तामीर और जिल्द की सेहत में हिस्सा डालते हैं। माहिरीन ये भी कहते हैं कि दाल में पॉलीफेनॉल मरकबात पाए जाते हैं जो ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स के तौर पर काम करते हैं और ये फ्री रेडिकल्स का मुकाबला करने और सोजिश को कम करने में मदद देते हैं। इसके अलावा ये दिल और खून की नालियों को सेहत को सहारा देने में भी किरदार अदा करते हैं, जो इसे उन लोगों के लिए मौजू बनाता है जो सेहतमंद और मतवाज़न तर्ज़ ज़िंदगी जो है उस पर अमल करते हैं। गैर मामूली रात का पसीना बाद कैंसर से जुड़ा हो सकता है। डॉक्टरों ने खबरदार किया है कि रात के वक्त शदीद और बार बार पसीना आना शुरू हो जाए तो ये बात संगीन सेहत के मसाइल, जिनमें कुछ इकसाम के कैंसर भी शामिल हैं, उनकी अलामत हो सकता है। उनका कहना है कि इस अलामत को नज़रअंदाज करने से बर वक्त तशखीस में ताख़ीर हो सकती है। माहिरीन के मुताबिक तशवीशनाक रात का पसीना वो होता है जो इस कदर ज़्यादा हो कि तकिया और बिस्तर की चादर तक भीग जाए और जिस्म गैर मामूली तौर पर गर्म महसूस हो। हत्ता कि सर्द मौसम में भी ये कैफियत नींद के दौरान तवील अरसे तक बरकरार रह सकती है और उनका कहना है
کے بعد صورتوں میں یہ علامت خطرناک بیماریوں سے جڑی ہو سکتی ہے، جن میں خون کا کینسر، لیوکیمیا، گردوں کا کینسر، تھائرائیڈ اور ہڈیوں کے ٹیومرز اور پروسٹیٹ کینسر شامل ہیں۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم۔